बिहार में अलग मिथिला राज्य की मांग पर पीके की दो टूक। बोले, मैं बिहार के एक और बंटवारे के खिलाफ हूं। सामाजिक और राजनीतिक कारणों से होती है अलग राज्यों की मांग। झारखंड और बिहार के अलग होने से किसी का फायदा नहीं हुआ। जनस्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सीटानाबाद दक्षिणी सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में मंगलवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान मिथिला राज्य की मांग के सवाल पर कहा कि मैं बाहर राज्य के और बंटवारे के पक्ष में नहीं हूं। ऐसे ही मांग उठाकर झारखंड और बिहार को अलग किया गया। इसका फायदा न झारखंड को मिला और न ही बिहार को मिला। कई बार सामाजिक राजनीतिक कारणों से इस तरह की मांग को लोग बल देते हैं। जनता इतनी त्रस्त है कि इस भुलावे में आ जाती है। आप लोग बताइए कि झारखंड को अलग करने को लेकर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, क्या वहां एसटी समाज की स्थिति सुधर गई? वहां तो कुछ सुधरा नहीं। बिहार में जो था वो भी खत्म हो गया। ऐसे में मैं अलग राज्य के पक्ष में नहीं हूं। देश में जनता इतनी समझदार है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नेता और विचारधारा आकर उन्हें अपने साथ कर ले और लोग दंडवत कर ले। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों की स्वतंत्रता पर कहा कि देश में जब कोई व्यक्ति या एक दल जब ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, चाहे वो मीडिया हो, इलेक्शन कमीशन हो या लोकतंत्र हो, उस पर दबाव रहेगा ही रहेगा। देश ने ये दौर इंदिरा गांधी के जमाने में भी देखा है। देश ने ये दौर राजीव जी के जमाने में भी देखा है और अब मोदी जी के जमाने में भी देख रहे हैं। अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं या मोदी विरोधी हैं तो आप कहेंगे ईडी सीबीआई के छापे और प्रेस की स्वतंत्रता खराब है। ऐसा पहले नहीं होता था। अगर आप भाजपा के समर्थक से पूछिएगा तो वो कहेंगे कि इंदिरा गांधी के समय इससे भी खराब स्थिति थी। सच्चाई ये है कि जब भी देश में कोई एक दल इतना मजबूत हो जाए तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि देश में जनता इतनी समझदार है और ऐसा देश में नहीं है कि कोई भी नेता और विचारधारा आके उन्हें अपने साथ कर ले और लोग दंडवत कर ले। ऊपर के लोग दंडवत कर सकते हैं, सामान्य लोग दंडवत नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर ने 8.8 किलोमीटर तक की पदयात्रा। प्रशांत किशोर ने सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में कुल 8.8 किलोमीटर तक पदयात्रा की। इस दौरान में 3 पंचायतों के 6 गाँव में गए। सीटानाबाद के बैंक ऑफ बड़ौदा से पदयात्रा शुरू कर वह सीटानाबाद दक्षिणी पंचायत चौक, बाजार, राजा चौक, हटिया चौक, कुमेदन टोला, सोनबरसा कचहरी से होते हुए बजरंगबली मंदिर, सोनबरसा कचहरी से खादकपुर चौक, सोनबरसा कचहरी चौक, पचतौल दुर्गा मंदिर, हरिपुर बजरंगबली मंदिर, हरिपुर दुर्गा मंदिर से अमरपुर महंत मिट्टू दास हाई स्कूल मैदान अमरपुर तक गए। यहीं रात्रि विश्राम किया। मिथिला राज्य की मांग भी इस क्षेत्र में जोरों से हो रही है, तो मैथिली भाषा और मिथिला राज्य के लिए आपका क्या सुझाव? देखिए, मैं बिहार राज्य के और फर्दर बंटवारे के पक्ष में नहीं हूं। ऐसी ही मांग उठाकर झारखंड और बिहार को अलग किया गया। ना झारखंड को उसका फायदा मिला, ना बिहार को उसका फायदा मिला। कई बार सामाजिक राजनीतिक कारणों से इस तरह की मांग को लोग बल देते हैं। जनता चूंकि इतनी ज्यादा त्रासद स्थिति में रह रही है कि उस भुलावे में वो आ जाती है। आप बताइए कि झारखंड को अलग करने के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, क्या झारखंड में एसटी समाज के लोगों की दशा सुधर गई? वहां तो कुछ सुधरा नहीं। बिहार में जो था वो भी खत्म हो गया। तो मैं अलग राज्य के मांग के पक्ष में नहीं हूं। दूसरी बात आपने कही पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात। देश में जब भी कोई एक व्यक्ति या एक दल बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो या ओवरऑल लोकतंत्र हो, उस पर दबाव रहेगा ही रहेगा। देश ने ये दौर इंदिरा जी के जमाने में भी देखा है, देश ने ये दौर राजीव जी के जमाने में भी देखा है और अब मोदी जी के जमाने में भी देख रहा है। अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं या मोदी विरोधी हैं तो आप कहिएगा कि ईडी सीबीआई प्रेस स्वतंत्रता ये सब इतना खराब हो रहा है, पहले कभी नहीं था। अगर आप भाजपा के समर्थक से पूछिएगा तो कहेगा पहले इंदिरा जी के टाइम में इससे भी खराब था। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी कोई देश में एक दल, एक नेता बहुत मजबूत हो जाए तो इस तरह का दबाव आपको देखने को मिलता है। लेकिन मेरा अपना मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, देश के स्तर पर भी लोग ये सवाल रोज पूछते रहते हैं कि देश में जनता इतनी समझदार है, उसमें इतनी रेजिलियंस है। आप लोग खुद जिस मिट्टी से आते हैं, सहरसा मधेपुरा से, ये ऐसा देश नहीं है जिसको कोई नेता, कोई विचारधारा आके स्टीम रोल कर दे और सब लोग दंडवत कर ले। ऊपर के लोग दंडवत कर सकते हैं। मीडिया के नजरिए